जो 2 एग्जाम है क्या वो भी एक लिटमस टेस्ट होगा एसएससी को दोबारा? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अभी उसको जो कंपनी थी, जो वेंडर था, उसको पूरे रैंक नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी। क्या अब ये 2 एग्जाम कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो के एग्जाम 6, 7, 8 और 12 को हैं, क्या वही लिटमस टेस्ट है? किससे पहले जो सबसे बड़ा पेपर है 13 अगस्त से, और हमने ये पहले कहा था कि 13 अगस्त का जो पेपर है एसएससी सीजीएल वो 90% चांस हो गए हैं कि वो एक्सटेंड हो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, वो भी किसके एग्जाम्स के लिए? कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो का जो एग्जाम है, जो कैलेंडर, जो रिन्यू कैलेंडर हुआ था उसमें जो डेट दे रखी थी उसी के बेसिस पे डेट पे ही एग्जाम कराने के लिए एसएससी ने नोटिस डाला है। क्यों? क्योंकि जो लगातार सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं ना सेंटरों के, उसे देखते हुए उसके बाद अभी देखें उनका एग्जाम तो होना ही है जिनके कैंसिल हुए हैं, लेकिन एसएससी ने पहले से डाल देना, तो कहीं ना कहीं ये एसएससी का मंसूबा साफ है कि अब ये एग्जाम इसी से करवाएगी, इसी वेंडर से। और इसके लिए 6, 7, 8 अगस्त का किसका? स्टेनो के लिए, और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 12 अगस्त का इनका डेट फिक्स है। उसी के बेसिस पे एसएससी इनका एग्जाम करवा रही। अभी ये नोटिस आया, जबकि इतनी इरेगुलरिटी है जो सिलेक्शन पोस्ट में हुई है उसे देखते हुए, और जबकि बच्चे लगातार इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं एसएससी को कि इन चीजों को ठीक किया जाए तुरंत, और एसएससी ने उसे ठीक करने के बजाय पहले क्या कर दिया, उनके एग्जाम्स की डेट पहले उसको कंफर्म कर दिया कि उसी डेट से होंगी। तो बच्चों के लिए जबरदस्त क्या होगा, ये एक जबरदस्त पॉइंट ये है कि उनके ऊपर प्रेशर डबल हो गया कि पेपर चाहे कैसे भी हो रहा हो, उसमें कोई कंडीशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, वहां पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा हो, या कोई भी स्थिति हो, एग्जाम कैंसिल हुआ हो, वो आपको पता है, उसके बावजूद भी आपको एग्जाम देना है। और ये एग्जाम डेट फिक्स कर दी है 6, 7, 8, और आप समझ पा रहे हैं कि ये डेट इनके, हालांकि इनमें इतने कैंडिडेट नहीं होंगे, लेकिन जो 13 अगस्त से जो एग्जाम है ना एसएससी सीजीएल, वो शायद सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने बताया था ना कि पेपर लेना नहीं है, पेपर में वो जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ना वो जरूरी है। अभी हरियाणा ने एक सीटी एग्जाम करवाया और उसमें बड़े शांति से 14 लाख के आसपास बच्चे थे, उनको बहुत ही शांति से पेपर हुआ, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, प्राइवेट स्कूल थे सब, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे ढंग से करवाया। तो उसी तरह एसएससी क्यों नहीं कि इन सब पॉइंटों को देखते हुए कि पेपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो कंडीशन, उनको भी सही ढंग से देखा जाए पहले एग्जाम कराने से पहले, क्योंकि एग्जाम जब होगा ना तो वो कंप्रोमाइज होगा, और कंप्रोमाइज उसके अलावा बच्चों को कितनी तकलीफ होंगी जाने में आने में, और उसके अलावा जो कैंसिल हो रहे हैं पेपर बिना बताए। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्या जो 13 अगस्त का जो एग्जाम है उससे पहले जो 2 एग्जाम है, क्या वो भी एक लिटमस टेस्ट होगा एसएससी को दोबारा? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अभी उसको जो कंपनी थी, जो वेंडर था, उसको पूरे रैंक नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी। क्या अब ये 2 एग्जाम कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो के एग्जाम 6, 7, 8 और 12 को हैं, क्या वही लिटमस टेस्ट है? किससे पहले जो सबसे बड़ा पेपर है 13 अगस्त से, और हमने ये पहले कहा था कि 13 अगस्त का जो पेपर है एसएससी सीजीएल वो 90% चांस हो गए हैं कि वो एक्सटेंड हो, क्योंकि उसमें संख्या इनसे बहुत ज्यादा है, और उसको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कहीं ना कहीं एसएससी को भी इस बात का पता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि एसएससी ने इतनी इरेगुलरिटी के बावजूद भी इन दोनों पोस्टों के लिए एग्जाम की डेट फिक्स कर दी, और जबकि अभी बहुत ज्यादा सुधार होने बाकी हैं, अभी केवल इसी एग्जाम से संबंधित। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें,
और इसके बारे में जरूर बताएं कि अगर ये दो एग्जाम, क्या ये दो एग्जाम सही ढंग से होते हैं तो इस कंपनी को अब ये माना जाए कि जो भविष्य में जो एग्जाम कराएगी वो भी सही होंगे, लेकिन इसकी कितनी गारंटी है ये तो देखिए पेपर होगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो पहला पेपर हुआ है सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें इस कंपनी को अच्छे रैंक नहीं दिए जा सकते, ये आपको भी पता है। तो बच्चे कितने प्रभावित होंगे जरूर इस पॉइंट पर कमेंट करें। और सबसे बड़ा पॉइंट कि जो 13 अगस्त से जो पेपर है उसमें इस कंपनी की भागीदारी कहां तक एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को दर्शाती है।